प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं पिछले 1-2 महीने से लगातार आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन के दिनों में आपकी स्टडी जो इफेक्ट ना हो। क्लास 7th में हम T1 की इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर T1 का जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें एक्सरसाइज 5.1 में हमने किया है क्वेश्चन नंबर 10। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाऊं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इसमें जो 4 फिगर दिए इनमें से आपके T1 के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है डाइट कोपाड़ा से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की जानब। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दी गई है मैथमेटिक्स में। जरा देखते हैं इस फिगर को। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक ज़ड शेप्ड फिगर बनाई गई है। यहाँ पर इसका नाम रखा है एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2 और फिर पूछता है क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। प्यारे बच्चों, एडजेसेंट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिनका एक पॉइंट सेम कॉमन होगा। जैसे ये देखिए पॉइंट, यहाँ पर इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका C, तो इसका D। तो इसमें देखिए दोनों एंगलों में कॉमन पॉइंट जो है A है। तो यहाँ पर देखिए आप, जब एक पॉइंट कॉमन होगा 2 एंगलों में तो उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लेकिन इस फिगर को देखिए, इसमें से कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ये ज़ड शेप्ड है, लीनियर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, इससे पढ़ते हैं क्लास 9th में, लेकिन अभी हमें 7th में पढ़ना है यहाँ पर। तो ये एडजेसेंट एंगल वहाँ नहीं है, तो हम इससे कहेंगे ये क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट एडजेसेंट ADJAC एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 जो है ये एडजेसेंट नहीं है एंगल 2 के। इट इज़ नॉट एडजेसेंट एंगल 1 टू एंगल 2। एंगल 1 जो है एंगल 2 के एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जो कॉमन पॉइंट है वो सेम नहीं। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इसका नाम है एंगल 2, यहाँ पर पॉइंट है, इसका नाम है एंगल 1। इन दोनों के सेम कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इस शेप को आप 9th क्लास में पढ़ोगे। इससे पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल्स। चाहे फिर ये इंटीरियर होगा या एक्सटर्नल, वहाँ आपको मालूम चलेगा, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 को क्लियर किया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानब से। क्वेश्चन नंबर 11 में आप याद रखेंगे कि एडजेसेंट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका कॉमन पॉइंट, जो 2 एंगलों का कॉमन पॉइंट जो होगा वो सेम होगा। अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों लगातार आगे की तरफ और हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 फिगर दिए गए हैं। जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 वैल्यू दिए गए हैं, x, y और z। आपको इनका वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे ऐसी फिगर बनाई गई है। ऐसी फिगर बनाने के बाद यहाँ पर इसको लिखा है 55 डिग्री, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y और यहाँ पर है z। प्यारे बच्चे अब गौर से देखिए इस फिगर को। आपको लगता है ये क्रॉस शेप्ड है, एक सीजर की तरह है। मान लीजिए एक सीजर है, तो ये क्रॉस शेप्ड है। तो हम जानते हैं क्रॉस शेप्ड में ये एंगल इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होकर इसको पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ये जो 55 डिग्री है प्यारे बच्चों, 55 किसके बराबर होगा, x के। तो रीजन लिखो यहाँ, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 55 इस साइड में है, इसके अपोजिट में है x। तो 55 जो है x के बराबर होगा। तो x इज इक्वल 55 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल तब होता है जब हम ये सीजर शेप्ड बनती है, ये क्रॉस शेप्ड। अब हम इस ऑल्टरनेट सप्लीमेंट्री एंगल को लेंगे लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है इस साइड में। देखिए इन लीनियर पेयर का मतलब ये पार्ट, यानी 55 और z ये लीनियर पेयर है, तो इसका सम होगा 180 के बराबर। तो दूसरा स्पॉट सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 55 प्लस z, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका सम होगा 180। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिकॉज ऑफ SA मीन स्ट्रेट लाइन, या आप इसको लिख सकते हो LPB लीनियर पेयर। आपकी मर्जी, आप क्या लिखोगे। 55 प्लस z इज इक्वल टू 180, 180 के बराबर है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल। SA मीन स्ट्रेट एंगल, या LP लीनियर पेयर। एक बार फिर देखिए फिगर में, ये देखिए एक लाइन कंप्लीट है। जब एक लाइन कंप्लीट होगी इसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसका सम हमेशा 180 के बराबर होता है। लेकिन इस लाइन को 2 टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़े का नाम 55, दूसरे का नाम है z। तो 55 प्लस z इज इक्वल टू दिस। तो हम z को यही रखेंगे। ये इस साइड में प्लस है तो यहाँ बनेगा माइनस। तो 180 में से हम माइनस करेंगे 55। प्यारे बच्चे z को रखो इसी तरह। 10 में से 5 निकालो तो 5, यहाँ पर रह गए 7, 7 में से 5 निकालो तो 2, तो यहाँ पर रह गया 1। तो ये 125 डिग्री आ गया, 125 डिग्री आ गया। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि z 125 के बराबर आया। लेकिन प्यारे बच्चे फिगर को फिर देखो, क्या z के अपोजिट में है वर्टिकली अपोजिट एंगल y। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 125। तो हमने तीनों के वैल्यू निकाले प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में हमने देखो कैसे इसको सॉल्व किया। ये देखिए
पहले हमने 55 के x के बराबर रखा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर हमने दो एंगलों का सम लिया, इस एंगल और इस एंगल का ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 के बराबर होगा। z को रखा इसी, ये प्लस है यहाँ पर तो ये साइड में माइनस बनेगा। 180 में से 55 निकालो तो 125, और z के अपोजिट में देखिए y है तो इसका मतलब एंगल y और एंगल z जो है, एंगल y और एंगल z सेम है, 125 के बराबर है, और एक x जो है वो 55 के बराबर है। तो इस तरह हमने इस इंपॉर्टेंट पार्ट को सॉल्व किया। आप देखिए जरा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। जबरदस्त इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा T1 में। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ इन दो में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। अब इसका दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट जो इस फिगर में दिया गया है, सेम सेम इसकी फिगर ऐसी बनाई गई है। एक फिगर ऐसे है, एक ऐसे है, और इस फिगर को फिर यहाँ से जब इसको बनाया है तो यहाँ पर इसने 40 डिग्री इसका नाम रखा है, 40 के अपोजिट में इसका नाम यहाँ पर z रखा है, z के नीचे इसने यहाँ पर इसका नाम y रखा है, और यहाँ से इसको ऐसे एक ट्रिपलेट शेड दिया है लीनियर पेयर तोड़ने के लिए। अब ये बच्चे से सवाल पूछेगा, ये 25 डिग्री है यहाँ पर, और जब ये 25 है तो ये x है। पहले बच्चों इस फिगर को गौर से देखिए, ये फिगर आपके मैथमेटिक्स पर बनाई गई। ये देखिए फिगर देखिए, यहाँ पर 40 है, ये कैंची में यहाँ पर z है तो z इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू दिस एंगल, इन सम ऑफ दिस एंगल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले बच्चों इस फिगर को गौर से देखिए। आप देखिए 40 के साइज सेम कैंची में आप देखेंगे इस 40, अगर मान लीजिए ये कैंची है, मैं इसको कैंची बनाता हूं तो इस कैंची की दो लाइनें जो है, एक यहां से जाती है, एक यहां से, तो इसका मतलब है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया। तो 40 इज इक्वल टू z, तो देयरफॉर 40 डिग्री जो है प्यारे बच्चों ये z के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे रीजन बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कैंची शेप्ड है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में 40 डिग्री के सेम z है तो z इज इक्वल 40 डिग्री। पहला पार्ट खत्म। अब इसका दूसरा पार्ट, ये स्ट्रेट लाइन देखिए प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन जहां से मैं उंगली देख घुमा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका सम 180 के बराबर होगा। लेकिन इसके दो टुकड़े हुए हैं, एक टुकड़े का नाम है 40 डिग्री और एक टुकड़े का नाम है y। जब हम इन दोनों टुकड़ों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 80। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल या बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। प्यारे बच्चों y को रखो यही, जो इस साइड में प्लस है तो इस साइड में बनेगा माइनस, तो 180 डिग्री में से हम 40 डिग्री माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 140। तो हमारा पास जो y का वैल्यू आ गया वो 140 के बराबर आ गया। प्यारे बच्चों यहाँ पर 40 है, आपको ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ये यहाँ पर प्लस 40 था तो यहाँ पर माइनस 40, 180 में से 40 निकालो तो 140। हमने इसका दूसरा पार्ट सॉल्व किया। अब शक्ल की तरफ देखिए, यहाँ से y है और यहाँ से दो पार्ट है, तो इसका मतलब है x प्लस 25 डिग्री जो है प्यारे बच्चों ये y के बराबर है, ये y के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे रीजन बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कैंची शेपर्ड। जब ये कैंची शेपर्ड है तो इस कैंची के इस साइड में y है, लेकिन इस साइड में इसके दो टुकड़े हुए हैं, एक का नाम है x, एक का नाम है 25 डिग्री। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू हमें यहाँ मिला है 140 डिग्री। तो x को हम यहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों, ये प्लस है तो इस साइड में ले जाओ तो माइनस बनेगा 140 में से 25 माइनस करो तो प्यारे बच्चों x का वैल्यू देखिए 10 में से 5 तो 5, 3 में से 2 निकालो तो 115 डिग्री। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। x का वैल्यू जो मिला 115 डिग्री, y का वैल्यू जो मिला 140 और z का वैल्यू जो मिला वो 40। तो z 40 डिग्री था, y था 140 डिग्री और x का वैल्यू 115 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हमने सॉल्व किया इस इंपॉर्टेंट का एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जरा इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। ये इसका दूसरा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पार्ट। तो इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। एक बार आपको बताना चाहते हैं, ये एब्रिविएशन लिखा है यहाँ पर VOA, इसका मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। SA का मतलब है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल का हमेशा सम 180 के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो इंशाल्लाह इसमें एक क्वेश्चन बच गया, वो आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी स्टडी पर कंसंट्रेशन कीजिए।